विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आप देख रहे हैं कक्षा 6वीं से 10वीं विज्ञान विषय से संबंधित सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, विभिन्न प्रकार के हस्तलिखित नोट और भी महत्वपूर्ण सामग्री आप यहां पर देख रहे हैं, जो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु, अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। तो इस भाग में हम देख रहे हैं 3 अंक के प्रश्न, जो अध्याय 6 है, नियंत्रण एवं समन्वय, कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 6। उस अध्याय से संबंधित 3 अंक के प्रश्न अब हम यहाँ पर देखेंगे। 3 अंक के प्रश्न परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, यह सभी प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। प्रश्न पहला है, क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाएगी? तो उत्तर होगा, आयोडीन की भोजन में कमी के कारण थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा कम होगी, जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा की उपापचय अभिक्रिया बाधित होगी। इसके अतिरिक्त आयोडीन की कमी से व्यक्ति घेंघा रोग से पीड़ित हो सकता है। अगला प्रश्न है, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? तो जब अगरबत्ती की गंध हमारी नासिका में पहुंचती है तो वहां उपस्थित न्यूरॉन की धुमिका में विद्युत आवेग पैदा हो जाता है, जो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में होता हुआ अग्र मस्तिष्क के अनुभाग ग्रहण पिंड में पहुंचता है। तब हमको अगरबत्ती की गंध का पता चलता है। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? उनके नाम लिखिए। तो तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग, तंत्रिका तंत्र के निम्नलिखित मुख्य 3 भाग हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, छुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? छुई पादप की पत्तियों की गति वृद्धि मुक्त होती है, इसका वृद्धि से कोई लेना देना नहीं होता। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति वृद्धि परक होती है, अर्थात वृद्धि के कारण होती है। अगला प्रश्न है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय विशिष्ट रासायनिक पदार्थ हार्मोन द्वारा होता है, जो जंतुओं को विशिष्ट एवं विविध ग्रंथियों या अंगों में स्रावित होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मुख्य रूप से महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर जो प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं वह अत्यंत ही सरल और कम शब्दों में प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। कम शब्दों में प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण जो जानकारी है उसे स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। भोजन में आयोडीन की कमी से गोइटर रोग से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, जब एड्रीनेलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? उत्तर होगा, एड्रीनेलिन हृदय सहित लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों को प्रभावित करता है। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, श्वसन की दर बढ़ जाती है, पाचन तंत्र एवं त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? तो मधुमेह की बीमारी इंसुलिन की कमी के कारण होती है, इसलिए मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है, ताकि इंसुलिन की कमी को दूर किया जा सके। अगला प्रश्न है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की क्या आवश्यकता होती है? उत्तर होगा, एक जीव की विभिन्न क्रियाकलापों के सुचारू संचालन एवं जीव के अनुरक्षण के लिए नियंत्रण एवं समन्वय अति आवश्यक है। अब आगे देखते हैं, हमको 4 अंक के प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न पहला है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आप यहाँ पर देखें। तंत्रिका कोशिका की संरचना दी गई है, अंग दिए गए हैं, जैसे केंद्रक, ध्रुमिका, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका का अंतिम सिरा। यह सरल चित्र है और यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो इस चित्र को आप अवश्य तैयार करें। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के कार्य लिखिए। जो न्यूरॉन के कार्य हैं, बाह्य वातावरण से प्राप्त प्रेरणाओं या संवेदनाओं को विद्युत आवेगों में बदलना, इन विद्युत आवेगों को तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग मस्तिष्क के विभिन्न भागों में पहुंचाना, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों को संबंधित अंगों तक पहुंचाना, सजीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना। अब यहाँ कुछ हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, इन हार्मोन्स के कार्य लिखना है। जैसे थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा की चयापचय क्रियाओं को नियमन करना है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य रक्त शर्करा का नियमन करना है। एड्रीनेलिन हार्मोन का कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रक्त प्रवाह एवं हृदय स्पंदन की गति को बढ़ाना। वृद्धि हार्मोन का कार्य वृद्धि एवं विकास का नियमन करना है। टेस्टोस्टेरोन मनुष्य में यौवनारंभ के समय शारीरिक परिवर्तनों का नियमन करता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न पादप हार्मोनों के नाम लिखिए तथा उनके पौधों की वृद्धि एवं विकास शारीरिक कायिक प्रभावों को लिखिए। उत्तर होगा, पादप हार्मोनों के कार्य। पादप हार्मोन मुख्यतः निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और वृद्धिरोधक। ऑक्सिन का कार्य है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, कोशिका वजन में सहायक, पौधों की गतियों का नियंत्रण, पत्तियों को गिरने से रोकना, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करना। जिब्रेलिन हार्मोन का कार्य है बीज अंकुरण में सहायक, बोने, पौधे की लंबाई में वृद्धि, पौधे की पत्तियों को
चौड़ी करने में सहायता करना है। साइटोकाइनिन हार्मोन प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक, कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वृद्धि करता है, कोशिका विभाजन करना, जड़ों एवं पत्तियों की वृद्धि रोकने में सहायक एवं अंकुरण के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करना और कोशिका विभाजन करना, यह साइटोकाइनिन हार्मोन के कार्य हैं। अब वृद्धि रोधक या ABA हार्मोन पत्ती के एवं फूलों के खुलने एवं बंद करने की क्रियाओं का नियंत्रण, पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करना तथा पौधों की वृद्धि दर को कम करना इसका कार्य है। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र दिया गया है, इसे आप बनाकर देख लें। मानव शरीर में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ आप देखें तो मानव शरीर में कहाँ कौन सी ग्रंथि स्थित होती है उसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस यह मस्तिष्क में होती हैं। अबटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि, पराबटु ग्रंथि, थायमस ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवक्र ग्रंथि और वृषण। इस प्रकार से यहाँ ग्रंथियों की स्थिति दी गई है। आप भी इस चित्र को बनाकर देखें। मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ मस्तिष्क का चित्र दिया गया है, आप देखें। प्रमस्तिष्क, कपाल या खोपड़ी, मध्य मस्तिष्क, मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क, मेडुला, पिंस या पोन्स, पश्च मस्तिष्क, पीयूष ग्रंथि, हैपोथैलेमस। इस प्रकार से आप हाइपोथैलेमस यहाँ पर मध्य में स्थित है। इस प्रकार से आप मस्तिष्क का बड़ा ही सरल चित्र बना सकते हैं। अगला प्रश्न है मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य लिखिए। तो उत्तर होगा मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य निम्नलिखित हैं। इसका अग्र मस्तिष्क वाला भाग भूख एवं प्यास से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क वाला भाग सुनने, देखने की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के मेडुला वाले भाग द्वारा रक्तदाब, वमन क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखे 3 भाग में। पहले भाग में अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देखे। दूसरे भाग में लघुत्तरीय प्रश्न, एक वाक्य एक शब्द में जो प्रश्न है वह देखे। रिक्त स्थान, सत्य सत्य संबंधित जानकारियाँ देखी। दूसरे भाग में हमने यह सब देखा और तीसरे भाग में कुछ दीर्घ प्रश्नों के उत्तर देखे। तो इस प्रकार से आप तीनों भाग अवश्य देखें। नियंत्रण और समन्वय बड़ा ही रोचक अध्याय है और इसमें अध्ययन सामग्री भी अधिक है, इसलिए इसे 3 भागों में पब्लिश किया गया है। आप सभी भाग देखें और इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर तैयार करें, क्योंकि यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर जैसे ही पब्लिश किए जाते हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। पूर्व में जिन अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जा चुके हैं, चैनल पर विजिट करके आप उन अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य देखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।